बसपा पार्टी अब छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है और विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम कर रही है। प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक स्टेट में वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जब बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन नहीं करती थी तो लोग बोलते थे कि गठबंधन करना चाहिए, लेकिन अब बहन कुमारी मायावती जी विधानसभा चुनाव में किसी भी स्टेट में अब उन छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। इस पर बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, खासकर दलित समुदाय के लोगों को समझना होगा कि अपन बेटी बहन को सुरक्षा चाहिए, इज्जत मान सम्मान चाहिए। तो जिस तरह से यूपी में कायम किए थे उस तरह से और अनेक राज्यों में बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए, इज्जत चाहिए, तो बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी जाति धर्म समुदाय को टिकट दे, ये सोचकर उनको वोट देना है, सपोर्ट करना है कि हमको बहन कुमारी मायावती जी को वोट दे रहे हैं, हम बसपा पार्टी को वोट दे रहे हैं और बसपा पार्टी की सरकार बना रहे हैं। इसलिए कि जहां जहां गठबंधन में सरकार बनेगी तो बहन कुमारी मायावती जी का भूमिका सबसे ज्यादा रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के कहला अनुसार पार्टी में हर फैसला और निर्णय लिया जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी का फैसला वो होता है जो अपने संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को बनाए रखने में होता है। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय, गरीब मजदूर किसानों के हक अधिकार के लिए होता है, अन्याय के ऊपर होता है, शोषण होता है, उसके खिलाफ होता है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये समझना होगा, खासकर दलित समुदाय के। आज प्रत्येक राज्यों में देखने को मिलता है जहां बसपा की सरकार नहीं है, जहां बसपा के लोग सत्ता में नहीं है, कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ तक कि किसान मजदूरों को अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट दें और किसी के बहकावे में न आवे। हर राज्यों में कांग्रेस भाजपा की सरकार है, अन्य सवर्ण पार्टियों की सरकार है, या एससी एसटी ओबीसी के अन्य दलों के भी सरकार है, नेताओं की भी सरकार है, लेकिन उनके सरकार में भी, उन स्टेटों में भी ये घटना देखने को मिलता है कि अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। आजादी के 75 साल के बाद भी वो अपने यूपी में जो कार्य किया है, जो कानून व्यवस्था कायम किया है, जो हक अधिकार दिया है, गरीब मजदूर किसान छात्रों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए जो योजना, जो नौकरियां निकाली है, अभी तक कोई भी सरकार नहीं निकाल पाई है। केवल गरीबों के नाम लेकर वोट मांगती है और जीतने के बाद वो पूंजीपतियों से सौदा कर लेती है। इसलिए इनके बहकावे में न आकर सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करना है, बसपा पार्टी के साथ खड़ा रहना होगा। वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वही नारा लेकर चुनाव में प्रचार प्रसार करना है। इसलिए कि हमारा ही वोट लेकर, हमारे ही वोट से सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के बाद हमारे ही हक अधिकार छीनते हैं, हमारे पर ही अत्याचार करते हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हत्या करते हैं और छेड़छाड़ भी करते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि उनको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाता है। केवल गरीबों को आगे करके, दलितों को आगे करके, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आगे करके वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद फिर भूल जाते हैं। बसपा पार्टी को बदनाम करने के लिए अनेकों दलित हैं जो कांग्रेसी है, बसपाई है, अन्य पार्टियों में है, जो चमचे हैं, दलाल हैं समाज के, वो बहकाने के लिए काम करेंगे, बड़े बड़े मंचों से बहकाने का काम करेंगे, लेकिन उनके झांसे में न आना है। उनसे सवाल पूछिए कि बलात्कार हत्या होता है कांग्रेस के राज्य में तो किस कहाँ छुप जाते हैं या कोमे में चले जाते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा हो,
सबसे ज्यादा एसी एसटी के बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, शोषण होता है। लेकिन उन कांग्रेसी दलित नेताओं को शर्म नहीं आता है। एक शब्द अपने पार्टी में रहने पर भी आवाज नहीं उठाते हैं, न बोल पाते हैं, इसलिए कि वो समाज को नहीं देखते हैं। वोट लेने के लिए दलित बन जाते हैं, वोट लेकर जीतने के बाद सवर्ण बन जाते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार शोषण हो रहा है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक आवाज भी नहीं उठाते हैं और बोलते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए आवाज उठाते हैं। गांधी जी ने बोले थे दलितों को हरिजन, ये वही हरिजन है जो गांव में देखने को मिलता है कि एक दूसरे पर शोषण होता है, अत्याचार होता है तो देखते हैं, बोलते नहीं है, आवाज नहीं उठाते हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। वही हाल है कांग्रेस में रहने वाले दलितों को कि एक दूसरे पर शोषण होता है, हत्या बलात्कार होता है तो एक ट्वीट नहीं करते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन बसपा पार्टी पर कुछ भी आरोप लगता है तो जितने सोशल मीडिया पर दलित हैं कांग्रेस के, चाटुकारता हैं, चमचे हैं, वो ट्वीट करने लगते हैं, छा जाते हैं। इसलिए कि सबसे ज्यादा बहन कुमारी मायावती जी का पार्टी खटकता है, इसलिए कि उनके शासनकाल में जो कायम व्यवस्था था, शासन लागू था, नियम कानून व्यवस्था था, उसको देखना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि बसपा पार्टी इनकी आंखों में सबसे ज्यादा खटकती है। ये समाज को आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, समाज को खत्म करना चाहते हैं, समाज पर शोषण होने के लिए ही उस पार्टियों में खड़े हैं, वरना बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े होते हैं, बसपा पार्टी के साथ खड़े होते हैं बिना निजी स्वार्थ के। लेकिन वो स्वार्थी लोग हैं तो अपने स्वार्थ के कारण ही उसमें जाकर बैठे हुए हैं और अपने गुणगान करते हैं कांग्रेसी के। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।